बेहद ही अच्छे कपड़े पहनकर रूम से बाहर आता है और कहता है, खूबसूरत लड़कियों प्रैक्टिस करने के लिए चलते हैं। इसके बाद जिया सोफे पर बैठती है और रीना कहती है, इस दुनिया की हर एक चीज स्पिरिट पर डिपेंड होती है। कल्टिवेशन के एसेंस को स्पिरिचुअल पावर कहते हैं। हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से हमें स्पिरिचुअल पावर मिलती है और उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बॉडी में उतारना मतलब कल्टिवेशन होती है, जो कि आगे जाकर हमारी स्पिरिचुअल पावर बनती है। इसके लिए हमें खुद को ब्रेक कर कर बदलना होता है। यह प्रक्रिया हमें तब तक करनी होगी कि जब तक हम स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल ना कर ले। एक ही रास्ते से प्रैक्टिस करना आसान नहीं होता। हर किसी की स्पिरिचुअल पावर एक दूसरे से अलग होती है। जिन लोगों का स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रति लगाव कम होता है, वो स्पिरिचुअल पावर और उसके ऑरा को सेंस नहीं कर सकते हैं। रे की अलग अलग भागों में विभिन्न है, जैसे कि गोल्ड, वुड, फायर, वाटर और सॉइल। हर इंसान के लिए एट्रिब्यूट्स के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। वैसे भी यह तुम्हारे लिए बेहद जल्दी है। और वही रीना का ज्ञान सुनकर जिया बोर हो रही होती है। तभी रीना जीव से कहती है, खुद को शांत रखो और अपने आसपास की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करो। इस दुनिया को अपने दिल से देखो। और वही रीना के कहे अनुसार जीव अपने आसपास की एनर्जी को सेंस करने लगता है और तभी किसी एलिमेंट को सेंस करता है और हवा में उड़ता है। जहां पर वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को किसी अलग जगह पर पाता है, जहां पे वो पानी के ऊपर खड़ा हो सकता है, साथ ही वो हवा में भी उड़ सकता है, जिसे देखकर वो बेहद खुश होता है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए हवा में उड़ने लगता है। और तभी बैलेंस डगमगाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है, जहां पे वो एक एलिमेंट को अपना लेता है। इसके बाद हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जहां पर जीव हवा में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा होता है। तो जिया उसे देखकर कहती है, इसने तो बेहद कम वक्त में ऑरा को सेंस कर लिया। मैंने सोचा नहीं था कि वो डायरेक्टली स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर सकेगा। और फिर वो रीना से कहती है, मुझे याद है कि जब पहली बार तुमने ऑरा को सेंस करने की कोशिश की थी तो तब तुम्हें 4 दिन का वक्त लगा था। तभी रीना कहती है, जीव की ट्रेनिंग करने की स्पीड अविश्वसनीय है। यही तो जिंग युआन स्टार की पावर है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि स्टार ओरिजिन का मास्टर बेहद पावरफुल होने वाला है और वही जीव अपने माइंड में इन सभी एलिमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो अपने आसपास देखता है और कहता है, तो यही है स्पिरिचुअल पावर, जिसे देखकर उसे खुशी हो रही होती है। तभी उसे रीना की आवाज आती है, जो उससे कहती है कि सीधे खड़े रहो और खुद पर कंट्रोल बनाओ। इसके बाद जिया कहती है, इसे आधा घंटा हो चुका है। तभी रीना कहती है, जीव को पहली बार मेडिटेशन करने में बेहद वक्त लग रहा है। जिस पे जिया कहती है, शायद यह स्टार सोर्स की वजह से हो सकता है। हमें इसको स्टार सोर्स रिफाइन करने तक का इंतजार करना होगा, तो हो सकता है कि जीव को स्टार ओरिजिन की पावर मिल जाए। तभी रीना कहती है, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें इस एंसेस्ट्रल लैंड से निकाला जाए तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम इस मसले से जल्दी से बाहर निकल जाओ। जिस पे जिया कहती है, मैंने सिर्फ उससे कहा था, तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? क्या तुम्हें जीव से प्यार तो नहीं हुआ? ओल्ड काऊ जवान घास को खाने की तो कोशिश नहीं करेगी। जिसे सुनकर रीना को गुस्सा आ जाता है। तभी जिया कहती है, तो तुम चाहती क्या हो? जिस पे रीना कहती है, तुम चुप रहो, इतना काफी है। और वही जीव अभी भी कल्टिवेशन कर रहा होता है। उसी दौरान उसके बॉडी से बेहद तेज ऑरा निकलता है और जीव भी नीचे बैठ जाता है। तभी रीना उससे कहती है, तो अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? माइंड के अंदर जाने के बाद तुम्हें रेकी की कितनी एनर्जी मिली है? जिस पे जीव कहता है, तुम उन सफेद डॉट्स की बात तो नहीं कर रही हो? तभी रीना कहती है, हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो तुम्हें वहाँ कितने वाइट डॉट्स दिखाई दिए? जिस पर जीव कहता है, वहाँ पर हर जगह वाइट डॉट्स थे, 1000 से कम तो नहीं होंगे। जिसे सुनकर रीना मन में कहती है, इतने ज्यादा? इसने तो पहली बार में ही बेहद कुछ फील कर लिया। और वही जीव नाराज होकर कहता है, यह बेहद कम था। और तभी वो दोनों जीव को हैरानी से देखती है और रीना कहती है, हाँ थोड़ा कम, अब तुम फायर को कल्टिवेट करने के रास्ते पर जा सकते हो। और वही जीव निराश होकर कहता है, मैंने कहा था ना कि मेरी कल्टिवेशन क्वालिफिकेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से भविष्य में और अधिक प्रयास करूंगा। इसके बाद हम कल्टिवेशन रियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां पर एक छोटा बच्चा और एक बूढ़ा आदमी जा रहा होता है। जहां पे वो बच्चा उसके दादाजी से कहता है,
यह कल्टिवेशन रियल्म करता क्या है? जिस पे दादाजी कहते हैं, यह सिर्फ हर दिन कल्टिवेशन करने वाले लोगों के ऊपर नजर रखते हैं और साथ ही वो प्रैक्टिशनर के द्वारा होने वाले क्राइम को रोकते हैं। और वही हम उस कल्टिवेशन ब्यूरो को अंदर से देखते हैं, जो कि देखने में बेहद एडवांस लग रहा होता है। और तभी वहां पर एक लेडी आती है, जिसके पास एक बंदा आता है और कहता है, यह हमारे पिछले हफ्ते की ऑटम टीम की मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। और तभी वो लेडी उस रिपोर्ट को देखने लगती है और तभी एक रेड अलर्ट आता है, जहां पर एक आवाज कहती है कि साउथ हुनान में एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशंस हुई है। इसकी अस्थिरता तकरीबन 10,000 है और साथ ही अस्थिरता बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।